क्या आप जानते हो, एक राजा को सिर्फ 7 दिन में मरने का श्राप मिला था और उसकी वजह थी बस एक छोटी सी गलती। यह कहानी है राजा परीक्षित की, जो बहुत न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गए थे। घूमते घूमते वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और प्यासे भी थे। तभी उन्हें एक आश्रम दिखा जहाँ एक ऋषि ध्यान में बैठे थे। ऋषि का नाम था शमीक ऋषि। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस यही बात राजा को बुरी लग गई और गुस्से में उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के बेटे को ये पता चला तो वह आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7 दिन के अंदर तक्षक नाग डसकर मार डालेगा। उन ऋषि के बेटे का नाम था श्रृंगी ऋषि। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह डर गए और दुखी भी हुए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही 7वां दिन आया, तक्षक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसकी भेंट काश्यप नामक एक विद्वान ऋषि से हुई, जो तेजी से उसी दिशा में जा रहे थे। काश्यप के पास ऐसी विद्या थी जिससे वह किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी जीवित कर सकते थे। तक्षक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक विशाल से वृक्ष को डस लिया, जो क्षण भर में वह वृक्ष जलकर राख हो गया। लेकिन काश्यप ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसी राख से उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। तक्षक यह समझ गया कि यदि काश्यप राजा परीक्षित तक पहुँच गए तो उसका श्राप व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने काश्यप को धन का लालच दिया और उसे वहीं से वापस लौट जाने के लिए मना लिया। धन के प्रभाव में आकर काश्यप अपने मार्ग से लौट गया। अब तक्षक के सामने कोई बाधा नहीं थी। वह छलपूर्वक राजा के महल में पहुंचा, जहां राजा परीक्षित पूरी तरह सतर्क बैठे थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तक्षक ने अपने विष से राजा परीक्षित को भस्म कर दिया। इस घटना में एक और आश्चर्यजनक बात भी छुपी हुई थी। जब तक्षक ने उस वृक्ष को जलाया था तो उस पर एक मनुष्य पहले से चढ़ा हुआ था। वह भी वृक्ष के साथ ही जलकर राख हो गया था। लेकिन काश्यप की विद्या से वह मनुष्य भी पुनः जीवित हो गया और उसी व्यक्ति ने तक्षक और काश्यप के बीच हुई पूरी बातचीत को सुना। बाद में उसी ने जाकर यह सारी घटना राजा के मंत्रियों को बताई, जिस कारण से यह जानकारी राजा जन्मेजय तक